गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। इससे पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लाइट के अंतर्गत हमने उसके कंसेप्ट को समझा, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक को समझा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशंस को समझा। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, हमेशा उसमें से एक क्वेश्चन पुटअप होता है और स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर का इमेज किस प्रकार से बनता है, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज किस प्रकार से बनता है, यानी कि वर्चुअल होता है कि रियल होता है कि छोटा होता है कि उल्टा होता है कि सीधा बनता है। इस प्रकार से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं और स्टूडेंट क्वेश्चन 99% गलत कर जाते हैं। इसका मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और इसके बाद में उसको डिटेल में ही बताऊँगा। चाहो तो उसको समझ लेना, लेकिन आप शॉर्ट तरीका दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए, देखिए, इमेज फॉर्मेशन, इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण की कॉनकेव मिरर। कॉनकेव में होता अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण की जो इमेज बनती है किस प्रकार की बनती है, तो आपको एक शॉर्ट तरीका मैं बता दे रहा हूँ। अवतल दर्पण की जो इमेज बनेगी, हमेशा रखिए, वो उल्टी, यानी कि अवतल दर्पण में जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो हमेशा उल्टी, आवाज़ वो रियल वास्तविक, इसके अतिरिक्त साइज में छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है और वस्तु के बराबर की भी बनती है, के बराबर, ठीक है। यानी कि इन्वर्टेड रियल, स्मॉल, मैग्नीफाई, और इक्वल साइज, ठीक है। याद रखिए, अवतल दर्पण में जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, इन्वर्टेड रहेगी, रियल रहेगी, स्मॉल, मैग्नीफाई या एक साइड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इसके बराबर। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है, यदि कोई ऑब्जेक्ट फोकस, ये दूसरा सीधा और बड़ा, वस्तु से बड़ा। याद रखिए, वर्चुअल रहेगा, सीधा रहेगा और बड़ा रहेगा। यानी एकमात्र कंडीशन ऐसी है जिसमें यानी कि जो इमेज होगी वर्चुअल प्राप्त होगी और सीधा प्राप्त होगा। याद रखिए, ठीक है। बस चाहो तो इतना दिमाग बैठा लो और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जबकि उत्तल दर्पण में, यानी कि इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है, सीधी और स्मॉल। यानी कॉनकेव मिरर में जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, हमेशा
वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी और स्मॉल रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये इमेज कैसे बनती है। ठीक है, मैंने इससे पहले कुछ गाइडलाइन बताई थी, 4 पॉइंट बताए थे, जिसके द्वारा आपको इमेज फॉर्मेशंस ऑफ मिरर, यानी कि उसमें से 2 रूल अप्लाई कर दीजिए, आपकी इमेज बन जाएगी। चलिए उसको देख लेते हैं। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन, यदि लोकेशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रही। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट यानी अनंत पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, तो फिर देखिए ये आपकी, मैंने पहले बताया था आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट हो रही है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से इस पर इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, जब इंसिडेंट होती है तो फोकस से होकर गुजरती है। देखिए फोकस से आई, अब पहले इन्फाइनाइट पे रखी हुई, ये भी इसी तरीके से यहाँ से इन्फाइनाइट से इंसिडेंट हुई, फोकस पे आके मिली, तो ये इमेज बनेगा वो इस पॉइंट पर बना। तो इस पॉइंट पे देखिए बहुत ज़्यादा पॉइंट के आकार का बना, बहुत छोटा बना, तो ये इमेज जो होगा इन्वर्टेड इमेज होगा। कैसा? इन्वर्टेड, यानी कैसा? उल्टा। ठीक है, इन्वर्टेड होगा और बहुत स्मॉलेस्ट होगा, डिमिनिशेस इन साइज, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा। और कहाँ पे बनेगा? फोकल के पास। ठीक है, अब देखिए यही दिया है, पोजीशन ऑफ द इमेज एट द प्रिंसिपल फोकस और द फोकल प्लेन, यानी प्रिंसिपल फोकस पर बना इसका इमेज। रियल बनता है, मैंने बताया आपको कैसा बनता है, रियल बनता है हमेशा, इन्वर्टेड बनता है और एक्सट्रीमली डिमिनिशेस इन साइज, और यानी साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा। इस तरीके से इमेज बनना, बहुत छोटा सा। समझ में आ गया? दूसरा, बियॉन्ड द सेंटर पोजीशन ऑफ कर्वेचर। अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर देखिए जिस सेंटर कर्वेचर है, यहाँ पे तुम्हारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। क्या रखी है? ऑब्जेक्ट। अब ये आपकी इंसिडेंट हुई इस पर, अब ये जब इंसिडेंट होगी तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए फोकस से होकर गुजरी, देखिए ये फोकस से होकर गुजरी है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, मैं बनाने को मैं अलग से बना देता, लेकिन उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, अब दूसरी यदि इसी यहाँ से फोकस से होकर गुजरती है तो वो इस पर इंसिडेंट होकर पैरेलल टू द क्या हो जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रही, ये यहाँ पे मिली और जे यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इमेज आपका क्या बनेगा? जे बनेगा। तो जे यदि ए बी है तो जी क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज तो हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, और कहाँ बना? सी और एफ के बीच में, यानी बिटवीन द सी एंड एफ, और इसका साइज क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, छोटा होगा, लेकिन इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा, रियल। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनना हो। क्या बनना हो? सेंटर कर्वेचर पे। तो देखिए जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी जाएगी? ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी। अब वही रूल अप्लाई कर दीजिए, इंसिडेंट किया इससे, फिर फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको फोकस से होकर गुजारा तो ये आपकी यहाँ से होके, अब ये पॉइंट यहाँ पर मिली आपकी, जब यहाँ पर मिली तो इसको ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक ये इमेज बनेगा। ये इमेज वस्तु के साइज के बराबर बनेगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसा? यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है ए बी, उसी साइज का ये बी डैश ए डैश इमेज बनेगा। और ये कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। याद रखिए, जो यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, तो फिर वो इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बनेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उसका इमेज बनेगा। ठीक है, अब देखिए बिटवीन फोकस एंड सेंटर कर्वेचर, यदि बिटवीन फोकस, यदि ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है सी जे एफ जे, इन दोनों के मध्य में रखी है, ये देखिए ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, अब वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ, इंसिडेंट करा रहा हूँ, और ये फिर वही फोकस होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, पास हो रही है। अब दूसरा वही फोकस के पास से गुजारी और ये आपकी इस पर मिली आके, तो ये कहाँ पर? देखिए
सी और एफ के बदले ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, लेकिन ये कहाँ पे बनना है इमेज, यहाँ बनना है इसका, बियॉन्ड द सी, है ना। अब ये इमेज तो वही रियल बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वही अपोजिट। और कैसा बनना है, देखो वस्तु से बड़ा बनना है। देखिए ये देखिए ऑब्जेक्ट ये है और ये इससे साइज बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, कैसा है, बड़ा है, ठीक है। अब देखिए एट द प्रिंसिपल फोकस, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रखी हुई है, तो वही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस पर रखी हुई है। अब देखिए तुम्हारे पास ये प्रिंसिपल फोकस पर रखी हुई है कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से वही इंसिडेंट किया आपने और रिफ्लेक्ट किया, तो इसका इमेज वही कहाँ बनेगा, देखो कहीं मिलती हुई दिख रही है आपको, देखिए कहीं दिख रही है आपको, बताइए। तो इमेज इसका कहाँ बनेगा, इन्फिनाइटली बनेगा, कहाँ पर, इन्फिनाइट पे। क्योंकि देखिए आप इसको देखिए एक तरह से, यदि आपने यानी माना ऑब्जेक्ट में कहीं पर रखो तो यूँ करके हो गई, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से यूँ रिफ्लेक्ट हो गई। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट बाहर रखी तो यहाँ से गुजरी और ये यहाँ से एक्सिस, तो कहीं भी मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, तो कहाँ, एट इन्फाइनाइट पे, और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। जब इन्फाइनाइट पोजीशन बनेगा तो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा साइज में, ठीक है। अब मेन बिटवीन, देखिए यानी कि जो इमेज बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पोल, देखिए पोल ये आपका पी और पूरा, और ये फोकस के मध्य में एफ, और इसके मध्य में ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो आप जानते हो कि अब मैं फोकस से होकर गुजारता हूँ तो क्या होगा आपका, देखिए ये पहले मैं इंसिडेंट कर दी, इस पर इंसिडेंट हुई और ये फोकस से होकर पास हो गई, ठीक है। और दूसरी आपको फिर सेंटर कर्वेचर से, सेंटर कर्वेचर से जो निकलेगी आपकी पास होगी, वो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, देखिए। अब ये जाके कहाँ मिलेगी, इसको आगे जाके ट्रेस किया और एक पॉइंट पे आके मिली आगे, इस पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा, लेकिन ये कहाँ, पीछे बनना है, कहाँ बनना है, पीछे बनना है, बिहाइंड द मिरर बनना है। तो ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा और मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यानी एकमात्र कंडीशन ऐसी है जिसमें इमेज आपको कैसा मिल रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। समझ में आ गया, यानी एकमात्र कंडीशन याद रखो, बाकी में आपको मालूम है कि रियल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बनेगा, सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और मैग्नीफाइड, ठीक है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देखिए जी आपका, देखिए क्या है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब कोई भी लाइट यदि इंसिडेंट होगी, इस पर इंसिडेंट हुई तो कायदे से वो किस पे, फोकस के होके पास होनी चाहिए, कैसे, फोकस के द्वारा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब वही ये देखिए क्यों रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और इसको यदि आगे यूँ करके ड्रॉ किया जाए तो यहाँ तक खींच के लग रहा है कि फोकस तक पहुँची है, ठीक है, या फोकस से इसको ड्रॉ किया गया, ठीक है, क्योंकि फोकस से होकर पास होती है, आपको मालूम। सेकंड पॉइंट, यदि कोई रेंज मैं यहाँ से, यानी कि ये आपकी फोकस पर इंसिडेंट कराता हूँ, किस पर, फोकस पे, तो ये पैरेलल हो जाती प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको, अब इसको मैं आगे तक ड्रॉ करके ले गया, आगे तक ले गया। अब ऐसा लग रहा है कि इमेज जो बनना है यहाँ पे बनना है, इन्हों पे, ठीक है, क्या पे बनना है, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये यहाँ पे ये काट रही है, ठीक है। तो यहाँ से इमेज बना, तो ये इमेज कैसा होगा, सीधा होगा, चलिए फ़ोन आ जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि इसके पीछे बनना है, किसके पीछे बनना है, इसके पीछे बनना है, वर्चुअल होगा, सीधा होगा और साइज में छोटा होगा। और इसी कारण हमने बताया था कि
गाड़ी है, 4 व्हीलर है, उसमें हम बैक साइड को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब इसी में एक पॉइंट आ जाता है इम्पोर्टेंट कि कॉन्वेक्स यानी कि मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण बिहेव करता है कॉनकेव लेंस की भांति। याद रखिए, यानी कि कंफ्यूज मत हो जाना, कॉन्वेक्स मिरर होगा वो हमेशा कॉनकेव लेंस की भांति कार्य करेगा, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट। ये कॉनकेव यानी अवतल लेंस की भांति। लेंस की बात, जबकि कॉनकेव मिरर जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, किसकी भांति करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की भांति। इसलिए कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि पता चले आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कॉनकेव लेंस की इमेज किस प्रकार से बनेगी, तो याद रखिए कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर उठा लीजिए आप, ठीक है। यानी कॉन्वेक्स मिरर यानी कॉनकेव लेंस की फिर इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल रहेगी, सीधी रहेगी और क्या रहेगी? छोटी रहेगी, ठीक है। जबकि मिरर में अपोजिट हो जाता था, आपको मालूम है मिरर में क्या होता था? कॉनकेव मिरर में उल्टी बनती थी, रियल बनती थी और साइज छोटा बड़ा होता है। चलिए अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, ये आपका प्लेन सरफेस है कोई, ठीक है। अब नॉर्मल टू द प्लेन ये आपका, जिसको बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब कोई भी यानी कि ये नॉर्मल टू, अब यहाँ से कोई रेज इंसिडेंट हुई आपकी, ठीक है। क्या हो रही? इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही? इंसिडेंट हो रही है। और फिर ये इससे टकरा कर उसी माध्यम में दोबारा वापस हो जा रहा है। क्या हो रहा है? वापस हो रहा है। तो प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, अब ये तो आपका नॉर्मल टू द प्लेन है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक है। और ये क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरण। जबकि ये आपकी क्या है? परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड
रेज। अब इंसिडेंट रेज जब इंसिडेंट हो रही है यानी आपतित हो रही है तो इन दोनों के मध्य में एक एंगल बनना है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। जबकि इन दोनों के मध्य भी एक एंगल बनना है जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलते हैं ना। ये हो गया आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। अब परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और अभिलंब तीनों लाई करते हैं एक ही प्लेन पर। किस पे? एक ही प्लेन पर। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर यानी कि एक ही बिंदु पर लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन लोग क्या कहता है? एंगल ऑफ द इंसिडेंट यानी I इक्वल टू R। सेकेंड लॉ आपका कहता है इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, दोनों लॉ समझ में आ गया? यानी कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज and normal to the plane all lie into the ये आप अपने आप समझ लो। ठीक है, बता दिया था मैंने इसलिए। अब एंगल ऑफ द इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब ये तो आपका परावर्तन हो गया, लेकिन अब जो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि